Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are all fine. Now let's we start our lecture. The remaining topics of this chapter are, in last lecture we will discuss chapter number 13, that is the propagation and reflection of light. We will discuss all the topics in this chapter. The remaining topic is, which is basically a derivation, which is called mirror equation or mirror formula, and in other words we can say equation for Schwager-Miller. This is the basically defined as a derivation of spherical mirror. Now let's we start our lecture. First of all, we define the explanation about this figure number 13.19. Second paragraph, what we are things in this derivation we will used. In this relationship between the distance of an object, क्या मालूम कर रहे हैं हम इस बेसिकली इक्वेशन में? रिलेशन मालूम कर रहे हैं किस चीज़ का, डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट का, कि आया आपके पास इमेज किस तरीके से फॉर्म की होता है, आप उसमें कौन सा मिरर यूज़ कर रहे होते हैं. तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें हम लोग वही यूज़ करेंगे जो हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं इन डिटेल्ड. ठीक है, जैसे फोकल लेंथ के बारे में हमें मालूम है, पोल ऑफ द मिरर के बारे में हमें मालूम है, और कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के डिफरेंशिएट के बारे में पता है हमें. तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं ये सारी चीज़ आपको इन डिटेल पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, ताकि जब मैं अपनी इक्वेशन पे आऊँ तो हम लोग डायरेक्ट अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकें. जैसे कि यहाँ पे वर्डिंग यूज़ होगी प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड फोकल लेंथ. ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट अपनी डेरिवेशन पे आएंगे. नाउ इसकी जो एक्सप्लेनेशन है पहले आप ये देख लीजिए. इन ऑर्डर टू ड्राइव अ फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर, हम स्फेरिकल मिरर की इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसका क्या है कि कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ कॉन्केव मिरर. हमने क्या कंसिडर किया है? कॉन्केव मिरर के इमेज की फॉर्मेशन को. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या होता है. इन दोनों के दरमियान में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है और उसके बाद जो हमारे पास इमेज फॉर्म होगा उसकी मदद से हम अपनी डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे. अब देखिए चैप्टर फिगर नंबर 13.19 में आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन है. इसमें आपको फोकल लेंथ भी गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी है, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज हाइट. ये चार चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे गिवन है अलग अलग सिंबल्स में. फोकल लेंथ के लिए आपके पास f गिवन है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए आपके पास f की p गिवन है, इमेज डिस्टेंस के लिए आपके पास q गिवन है, ऑब्जेक्ट की और इमेज की जो हाइट है उसको हम किससे डिफाइन कर रहे हैं? h से. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो h से डिफाइन की जा रही है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो भी h से डिफाइन किया जा रहा है. फोकल लेंथ आपको f से डिफाइन की जा रही है. डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो p है और जो इमेज का डिस्टेंस है वो q है. दिस वन इज़ द ऑब्जेक्ट. प्लेस्ड आपने किया हुआ है आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, आपने एक जगह इसको प्लेस कर रखा है, इसके इम्पैक्ट पड़ा है आपका यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पे जो हम आपको मिरर दिखा रहे हैं वो आपके पास कौन सा यूज़ किया जा रहा है? कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी आउटर साइड जो होती है वो पॉलिश्ड होती है, जबकि जो आपका इमेज जो जहाँ पे पड़ रहा होता है वो आपकी इनर साइड होती है. ठीक है, ये आपकी एक जगह कन्वर्ज करता है, ये डाइवर्जिंग नहीं होता बल्कि कन्वर्जिंग होता है. इज दैट क्लियर? यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, इसके इमेज आपसे यहाँ से टकरा के आपको कुछ फासले पे यहाँ पे मिला, ये आपकी इमेज की हाइट. ठीक है, इसको हमने किससे डिनोट किया? Q से. और जबकि ऑब्जेक्ट से और मिरर तक का फासला वो आपका क्या है? P. दिस इज द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ स्मॉल f. नाउ कम टू द डेरिवेशन. अब ये आपके पास ये सारी चीज़ डिफाइन की गई है. क्या है आपके पास? ए बी क्या है? ये देखिए, जैसे ये ए बी क्या है, बी डैश ए डैश क्या है, आपके पास डी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिफाइन की गई हैं. क्या डिफाइन किया गया है? ए बी इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिफोर द मिरर बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर.
आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसको प्लेस्ड किया है किसके दरमियान में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में। टू रेज ए पी एंड ए डी आर इंसिडेंट ऑन द मिरर। ए पी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास पी पॉइंट है, ये आपके पास यहाँ पे पी पॉइंट है। ए पी और ए डी ये आपके पास दो इमेजेस हैं जो कि मिरर के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं, दो रेज। रे ए पी इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल। आपके पास जो रे ए है वो आपके पास सेम एंगल से डाइवर्ट करती है, ठीक है। जो हमने प्रॉपर्टी वहाँ पे पढ़ी थी कि अगर आपका पोल पे पड़ रही है तो आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सेम रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है, रे ए पी के लिए क्या बनेगी, एस ट्राइंगल ए डैश पी बी एंड ए पी बी आर सिमिलर। मैंने उसमें क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि जब आपकी पोल पे पड़ेगी तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो हमारे पास जो एंगल बन रहा है उसका जो डिस्टेंस है वो ए बी है डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश। इन दोनों का रेशो बराबर होगा किसके, ए पी बी और पी बी डैश। ये जो डिस्टेंस है ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वापस जो आ रही है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आपके पास जो ए बी है उसको हमने किससे डिनोट किया है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ए बी क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इधर ए बी इज इक्वल्स टू हाइट और ए डैश और बी डैश हमारे पास एच नॉट के बराबर है, एच आई या एच नॉट। इसको हमने दिया है हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ये क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ एन इमेज। यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ एन इमेज, ठीक है। अब आइए इधर अपनी डेरिवेशन पे। जो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है और जो हाइट ऑफ एन इमेज है ये आपके पास दोनों आ गया रेशो में। इसके बाद आपके पास जो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है वो किसके बराबर है, मतलब ये आपकी हाइट है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये इधर से टकराई तो इधर से इधर तक का फासला किसके बराबर है, पी के। और जो हम एच नॉट की बात करें ये एच आई की, इसका फासला यहाँ से लेके यहाँ तक, पोल से लेके यहाँ तक कितना फासला हमारा, क्यू बनता है। तो मैं इसकी जगह पे पी पुट कर सकती हूँ और इतने फासले की जगह पे मैं क्यू पुट कर सकती हूँ। सेम एज इट इज़ मैंने यही काम यहाँ पे किया है, ठीक है। अब जो मेरी दूसरी रे है जो कि ए डी है विच पासिस थ्रू एफ बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ पी बी। प्रिंसिपल एक्सिस के पी बी के पैरेलल होने की वजह से आपके पास जो ये दोनों चीज़ें हैं ये आपस में बराबर रहती हैं, ए बी और एफ। ट्रायंगल अगर आप देखेंगे ए बी और एफ तो आपको क्या पता चलेगा कि ये देखिए ये ट्रायंगल है ए बी और ये आ रहा है आपके पास एफ। ये आपके पास ये ट्रायंगल बन गया। ये आपके पास बेसिकली किसके बराबर है, ए बी डिवाइडेड बाय बी डी। इसी तरीके से जो हाइट है उसको हमने किसके बराबर लिया है, बी एफ इजिकल्स टू एफ पी। ये पूरी वर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बी एफ, ये देखिए बी एफ एफ पी, यहाँ पे सारी चीज़ें ये आपको गिवन है, ठीक है। ये देखिए एफ पी और ये क्या है दूसरी, बी और एफ, ठीक है। आइए वेयर ए बी इज इक्वल्स टू एच नॉट, फिगर में देखिए ए बी इज इक्वल्स टू एच नॉट पहले डिफाइन किया हमने। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि डी और पी इज इक्वल्स टू ए डैश और बी डैश। डी और पी कहाँ है, डी और पी ये रहा, डी एंड पी इज इक्वल्स टू ए डैश और बी डैश। ये वाला फॉर्म, ये यहाँ से यहाँ तक का फासला आपके पास किसके बराबर है, ए डैश और बी डैश। एंड देन ए डैश एंड बी डैश आपके पास क्या है, हाइट ऑफ एन इमेज। एफ पी इज इक्वल्स टू आपके पास किसके, फोकल लेंथ के। और बी एफ इज इक्वल्स टू आपके पास किसके, पी माइनस एफ के। ये आपके पास पी है, ये आपके पास पी है। पी में से माइनस एफ करेंगे, मतलब इसमें से अगर आप एफ माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो यही आपके पास बी और एफ, ठीक है। ये एफ वाला पॉइंट है, इधर देखिए, ये देखिए एफ बी और एफ ये वाला पॉइंट है।
इसमें से जब आप ये वाली माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, ये इतनी हाइट वाली आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अपनी सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करी कि आया मेरे पास कौन सी चीज़ किसके बराबर है। यहाँ तो ये आपने बात ख़त्म कर दी। ये आपके पास आ रहा है ट्रायंगल ए बी और एफ के लिए और एफ पी और डी के लिए जो उसका इमेज है। ठीक है, ये रियल है और ये उसका इमेज ट्रायंगल है। दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। एच नॉट और वही सेम एच आई इज इक्वल्स टू पी माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ। एच नॉट हमें पता है कि हमारे पास किसके बराबर है, ये पी के, और एच आई हमारे पास किसके बराबर है, क्यू के। सेम हमने वही चीज़ें पुट करी हैं, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे पी माइनस एफ किसके बराबर है, बी माइनस एफ के, और जो नीचे वाली क्यू है वो हमारे पास किसके बराबर है, एफ के। तो हमने एच आई और एच नॉट के यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर दी। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय पी, हमने क्या करा, पी से डिवाइड करा, ये इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी। जब हमने यहाँ पे डिवाइड करा है, डिवाइडिंग बोथ साइड पी, वी गेट पी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू पी माइनस एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। हमने क्या करना था, किसी एक चीज़ को रिमूव करना था। तो हमने क्या करा, पी को डिवाइड करा जो कि हमारे पास इमेज डिस्टेंस बनता है। हमने क्या करा, इमेज डिस्टेंस से सबको डिवाइड कर दिया। हमारे पास इक्वेशन बनी पी से पी कैंसिल। यहाँ भी अगर हम डिफरेंट करेंगे तो पी के नीचे भी पी एफ होगा और एफ के नीचे भी पी एफ होगा, माइनस की साइन एज इट इज़ रहेगी। तो मेरे पास पी और पी कैंसिल हो जाएगा, आखिर में क्या बचेगा मेरे पास 1/q। मेरे पास यहाँ पे जब p और p कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/f, माइनस जब मेरे पास यहाँ पे f और f कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1/p रिमेनिंग पार्ट रहेगा। हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया क्योंकि हमें माइनस की साइन को ख़त्म करना था। माइनस की साइन को ख़त्म करने के लिए मैंने 1/p को दूसरी साइड पे लेकर गई, तो मेरे पास फोकल लेंथ जो आई है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। दिस इज अवर द मिरर इक्वेशन। ये दिस इक्वेशन इज बेसिकली नोन एज मिरर इक्वेशन। सो वी ड्राइव इट। नाउ स्टूडेंट्स, आपके लिए जो समझने वाला जो मेन पार्ट है वो बेसिकली यहाँ से शुरू होता है कि आया आपने यहाँ पे रीअरेंज किस तरीके से करना है। ये वाली चीज़ यहाँ पे जब आप रीअरेंज करते हुए जाएंगे तो आपको अपनी फिगर की मदद से यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें डिटरमाइन करनी है। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं वो सब पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है। मैं पॉइंट्स एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। ए और बी की जो रिप्लेसमेंट है वो क्या है, एच नॉट। एच के साथ छोटा सा ओ मीन्स हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये अगर आप अपने पास लिखना चाहें तो लिख लें कि एच ओ क्या है आपके पास, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड एच आई इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ एन इमेज। ये आपके पास फोकस है, ठीक है, ये फोकस पॉइंट है। ये आपके पास पी है, प्रिंसिपल फोकस। ये आपके पास जो आपको पता है कि प्रिंसिपल फोकस से फोकस तक का फासला आपके पास फोकल लेंथ कहलाता है। तो ये हमारे पास स्मॉल एफ गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का फासला स्मॉल एफ। जबकि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्रिंसिपल एक्सिस हमने क्या ले रखा है, स्मॉल पी। और जो इमेज से यहाँ तक का फासला है, ये जो सेकेंड रे हमारे पास टकराई थी इसके जो रास्ता बना, तो ये हमारे पास क्या है, क्यू, जो कि हम उसको रास्ते को क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस। ये नीचे वाला हमारे पास इमेज डिस्टेंस है। ये बात नोट डाउन रखिएगा फिगर देखते हुए कि जिसके ऊपर डैश नहीं है वो हमारा ऑब्जेक्ट की चीज़ है। मतलब ए और बी क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जबकि ए डैश और बी डैश हमारे पास क्या है, इमेज का डिस्टेंस या इमेज हाइट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी डैश की चीज़ है वो इमेज के लिए है, जो जिसके ऊपर डैश नहीं डाल रखा हमने वो हमारे पास ऑब्जेक्ट की है। ठीक है, इसको देखते हुए, फिगर को देखते हुए आप अपनी ये वाली सॉल्यूशन करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद आप इसको रीअरेंज करते हुए जाएंगे। जो चीज़ें काटने वाली होंगी वो उसको कट ऑफ करके आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो बेसिकली आपके पास क्या कहलाती है, मिरर इक्वेशन। इज दैट क्लियर? नाउ हियर वी वाइंड अप आवर चैप्टर। वी विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। सो आई एम स्टार्टेड चैप्टर नंबर 14. Now here are chapter number 14. Refraction of light and optical instrument.
क्या है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम क्या मेन चीज़ है आपके पास, रिफ्रैक्शन। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 13 था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन को। ठीक है, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। साथ में हम लोग किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को, कि आया हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज refraction of light. Now what is the refraction? Definition is the change of direction and velocity of light as it enters from the one medium into another medium is known as refraction of light. मीन्स आपके पास जो लाइट टकरा रही होती है किसी भी मीडियम से, जब वो अपनी डायरेक्शन और वेलोसिटी को चेंज करती है वन मीडियम से अनदर मीडियम पे आने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, उस फिनोमेनन को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द डेफिनेशन इज व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम इट अंडरगोज अ चेंज नॉट ओनली इन डायरेक्शन बट इन वेलोसिटी एज वेल। वो सिर्फ अपनी डायरेक्शन को ही चेंज नहीं करता, जो रे ऑफ लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आने के लिए, बल्कि साथ साथ उसकी क्या चेंज हो रही होती है, वेलोसिटी। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट एज इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो चेंज होता है आपका डायरेक्शन और वेलोसिटी का, इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ से यहाँ तक ये सब बात समझ में आई कि आया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज वेलोसिटी ऑफ लाइट। दिस फिनोमेनन इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ना अब जरा फिगर को डिस्कस कर लेते हैं। फिगर नंबर 1 में आपको जो दे रखा है वो है आपके पास, ये आपके पास मीडियम है, मतलब सेंटर पार्ट्स ऑफ द। अच्छा, इसमें हम बेसिकली क्या यूज़ कर रहे होते हैं, मिरर। ये आपके पास प्लेन मिरर है, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल रे इज़ नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस तरह हम लोग पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने किसको कहा था, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहा था, जो लाइट हमारे पास नॉर्मल से टकराती है, जो हमारे पास नॉर्मल से टकराती है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मीन्स हमारे पास जो बाहर के मीडियम से हमारे पास जो मिरर पे स्ट्राइक कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो वो हमारे पास एंगल किस में आ जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये आपके पास एक मीडियम में है, हमारे पास जब जैसे ही दूसरे मीडियम से टकराई तो उसने ना सिर्फ इसको डायरेक्शन को चेंज किया, बल्कि क्या कहते हैं कि ये इसके साथ साथ ये अपनी वेलोसिटी को भी चेंज करता है। मीन्स चेंज इन डायरेक्शन एंड चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ये देखिए, ये यहाँ से आई, इसने कुछ हिस्सा अंदर की तरफ बेंड हुआ, अंदर की तरफ मीन्स नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। ये देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा बड़ा जाहिर किया जा रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। दूसरी फिगर में आपको ये क्लियर हो जाएगी बात। ये देखिए, दूसरा मीडियम, ये जब आपके पास लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे आती है तो ये बेंड टू द नॉर्मल हो जाती है। ये देखिए, फिगर नंबर 1 को समझिए। व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जो मैंने अभी आपको बात बताई कि आपके पास जब इंसिडेंस रे अंदर की तरफ दाखिल होती है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो वो थोड़ी सी टूवर्ड्स होती है, कहाँ पे, नॉर्मल की तरफ। इसीलिए उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। अब ये देखिए, डिस्कस कीजिए फिगर नंबर 2 या फिगर नंबर बी, ये वाली। तो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ वापस आ रही है, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दोबारा से ये क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ से लाइट एंटर हुई तो थोड़ी सी बेंड हुई, लेकिन जैसे ही डेंसर से दोबारा रेयर मीडियम की तरफ आती है तो वो दोबारा से क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल क्या है आपका, सेंटर पार्ट ऑफ द मिरर।
या सेंटर पार्ट ऑफ द मीडियम, ठीक है, जहाँ से आपकी लाइट पास हो रही है। इसी को रखते हुए आपके पास दो लॉज बनते हैं। जिस तरह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, इसी तरीके से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हैं, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस अंडर टू लॉज, दो लॉज पर डिपेंड करते हैं। दीज लॉज आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन लॉज को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वन क्या है इसके अंदर? आपके पास जैसे बताया जा रहा है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड आर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। ये भी सेम वही वाला पॉइंट है जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वाला था, कि हमारे पास ये जो तीनों रेज हैं ये लाई करती हैं इन द सेम प्लेन। कौन कौन सी? इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों पॉइंट्स आपके एक ही जगह सेम प्लेन पे लाई करेंगे, जैसे कि आपको फिगर नंबर ए में दिखाया जा रहा है। ये आपके पास इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। तीनों के तीनों आपको एक प्लेन पे लाई करते हुए मिलेंगे। दूसरा क्या है आपका? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एन एंगल। यहाँ पे हम क्या किस चीज़ की बात कर रहे हैं? साइन ऑफ एन एंगल, इंसिडेंस। ये रहा साइन ऑफ एन एंगल आई टू द साइन ऑफ द रिफ्लेक्शन आर इज कॉन्स्टेंट for all the rays of light passing through one medium to another medium. This constant is called refractive index. इन दोनों का जो रेशो मीन्स इन दोनों के एंगल का जो रेशो है, जो साइन है, वो किसके बराबर है? किसी ना किसी कांस्टेंट के, और वो कांस्टेंट क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। नीचे आइए, आप देखेंगे, ये देखिए साइन ऑफ एंगल आई divided by sine of angle R, which is basically known as the ratio between the sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction. The ratio of these symbols is equals to a constant which is known as refractive index. Refractive index shown is the small n and is equals to sine of angle I. This is called angle I. And the other name is angle of incidence divided by sine of angle of refraction. Now this term is known as Snell's law. The second point of this law is also known as Snell's law. Only the second point of this law is known as Snell's law. Okay? Now दिस क्वांटिटी इज विल बी द कांस्टेंट। हर मीडियम की अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसको कांस्टेंट के जरिए जाहिर किया जाता है, जो शो किया जाता है स्मॉल एन से, और इसको मैथमेटिकली किस तरह डिफाइन किया जाता है? दिस वन, ठीक है। अब तक हमने कौन सा टॉपिक डिफाइन किया? हमने इंट्रोडक्शन दिया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया कि आया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क क्या है। सेम एज इट इज़ जैसे कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि उसमें हमें दो लॉज गिवन थे, जो कि किस नाम से मशहूर हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के उस नाम से पढ़ा जाता है उनको। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी चीज़ गिवन है, हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपके पास सेम दो पॉइंट्स हैं, जिसमें आपके पास दो कंडीशन डिफाइन की जाती हैं कि जब आपके पास लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो केस है हमारे पास, जो बी में आपके पास फिगर नंबर 14.2 में जो बी पार्ट है उसमें डिस्कस किया जा रहा है क्या, कि जब आपके पास डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ वापस आती है लाइट, मतलब जब पास आउट होकर हमारे पास वापस आती है, तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम होता है। किस चीज़ से? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। मीन्स आपके पास एंगल आई लेस देन हो जाता है एंगल आर के, क्योंकि आपके पास दोबारा से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है आपकी रे। पहले आपके पास क्या होती है? बेंड होती है नॉर्मल पे, लेकिन जब वापस आपके पास रेयर मीडियम में आ रही होती है तो वो थोड़ी सी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। इज दैट क्लियर? ना आपके पास जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो पहला वाला पॉइंट है, सेम वही पॉइंट है जो आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था, दैट इज द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तीनों
लाई, तीनों पॉइंट्स जो हैं आपके पास कहाँ लाई करते हैं, इन द सेम प्लेन। दूसरा वाला पॉइंट है जो किस चीज़ को कंसिडर करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल आई, इसका साइन, जिस तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ते हैं ना साइन कॉस और टाइन, इसमें हम क्या ले रहे हैं साइन। द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई टू द रेशो ऑफ, रेशो दोनों का रेशो किस चीज़ के, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो रेशो है इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कांस्टेंट के जरिए। कांस्टेंट क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसको हम किस चीज़ से दूसरे नाम से भी जाहिर करते हैं, स्नेल्स लॉ को। ओनली सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लॉ, ठीक है, वन वाला पार्ट नहीं बल्कि जो सेकेंड वाला पॉइंट है आपका लॉ का, उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, स्नेल लॉ से भी डिफाइन करते हैं। नाउ जो दूसरा आपका पास टॉपिक है उसको हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आपके पास ये अलग अलग तस्वीर आपको गिवन है पेज नंबर 290 पे। ये क्या है, बेसिकली आपके पास अलग अलग शेप्स हैं कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। कॉनकेव जो होता है वो आपके पास कन्वर्जिंग लेंस है और जबकि कॉन्वेक्स जो है आपके पास डाइवर्जिंग लेंस। दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपके पास हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपके पास क्या दिखाया जा रहा है कि आपके पास अलग अलग शेप्स में आपको कॉनकेव मिरर अवेलेबल होते हैं। ये आपके पास 2 साइडेड कॉनकेव मिरर है। ये आपके पास जो बीप वाला पार्ट है ये 1 साइडेड कॉनकेव मिरर है, क्योंकि आपके पास जो दूसरी साइड है वो प्लेन है। और जबकि आपके पास जो सी वाला पार्ट है ये आपके पास कॉनकेव कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है। मीन्स एक तरफ से तो कॉनकेव है लेकिन दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा बैंड है, ये अंदर की तरफ पॉलिश्ड नहीं है। पॉलिश्ड होता है अगर कोई मिरर तो उसके ऊपर पीछे शेडिंग दी जाती है कि ये आपके पास शेडेड है, मतलब ये आपके पास पेंटेड है। यहाँ पे आपके पास एक तरफ तो आपके पास कॉनकेव है और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब जो दूसरी तरफ आइए आप अपने यहाँ पे डाइवर्जिंग साइड पे, तो आपके पास दोबारा से यही चीज़ आपके पास गिवन है। 1 आपके पास है डबल कॉन्वेक्स लेंस, ये आपके पास डाइवर्जिंग है। दूसरा वाला आपके पास एक साइड प्लेन है और दूसरी तरफ से डाइवर्ज्ड है। और तीसरी जो पार्ट है आपके पास अगेन कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों है। ये आपके पास दोनों लेंसेज में आपके पास दोनों नाम यहाँ पे गिवन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। द कॉनकेव लेंस इज पेज नंबर 290 पे 3rd लाइन पे आप आइए। द कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस। There are 3 types of concave lens. These are double concave lens, which is basically figure number A, plano concave lens number 2, and convex concave lens. जैसे कि मैंने कहा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपके पास डबल्ड है, तो इसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, जो कि आपको फिगर नंबर 14.11 में आपको गिवन है। रिफ्लेक्शन थ्रू कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, रिफ्लेक्शन आपके पास क्या होती है, किस तरीके से होती है डाइवर्जिंग में, ये आपके पास सारा कुछ गिवन है। ये आपका होम टास्क है, ये आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से बीम पास होती है, किस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक होती है, क्योंकि ये हम पहले उसमें बहुत डिटेल से हम ये काम कर चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये एक पॉइंट पे लाके सारी रेस को पॉइंट आउट कर देता है, लेकिन ये जो डाइवर्जिंग है ये क्या करता है, ये आपकी और रेस को स्प्रेड आउट कर देता है, ठीक है। ये एक पॉइंट पे लाके सारी रेस को इंगेज कर देता है, जबकि ये थोड़ा सा पास आउट कर देता है अलग अलग हिस्सों में, ठीक है। नाउ इन पेज नंबर 291 द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर आर हेयर। दिस इज द फोकल लेंथ। यहाँ से आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर आपके पास ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऊपर की तरफ अगर आपकी लाइट जाती है तो आपका इमेज क्या बनता है, ये अलग अलग तरीक़ों से आपके पास 3 अलग अलग फिगर को डिफाइन किया गया है। इस तरीके से ये आपके पास अलग अलग 3 फिगर्स हैं। ये आपके पास कॉनकेव मिरर की कंडीशंस हैं और ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशंस हैं। इज दैट क्लियर? ये भी आपको इन डिटेल बुक में मिल जाएगा। नाउ जो आपके पास सेकंड टॉपिक है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। लेंसेज के ज़रिए जो इमेज फॉर्मेशन होती है, ये सारी इंशाल्लाह हम जो डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिकली अपना
करेंगे प्रैक्टिकल, लाइट्स के प्रैक्टिकल, तो आपको इन डिटेल इसमें पता चल जाएगा कि आया बेसिकली हम क्या चीज़ इसके अंदर कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह जिस तरह हमने शुरू के टॉपिक्स में जैसे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का जैसे प्रैक्टिकल भी गिवन था, उसके अंदर जब हमने थॉरोली किया तो हमें अपने टॉपिक के भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया था। इसी तरीके से ये वाला टॉपिक भी हम इंशाल्लाह जब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आया फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बनती किस तरीके से। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दिस इज़ योर होम टास्क। बेसिकली ये क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहले क्लासेस में, कि जैसे हम यहाँ पे ह्यूमन आई को कंसिडर्स करते हैं कि इसका रेटिना वगैरह ये सब चीज़ें आपने बायो में भी कंसिडर कर रखी हैं। सेम इसकी हम यहाँ पे क्या वर्किंग और इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपके पास सिंपली क्या आता है, जो आपके पास पेज नंबर 304 पर है, ये सारी आपकी इसकी कंस्ट्रक्शन है जो फिगर नंबर 14.2 के नीचे आपको हेडिंग गिवन है ह्यूमन आई की। फर्स्ट पैराग्राफ इज कम्प्लीटली द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। ये आपके पास सेम एज इट इज़ बुक में जाएगा। और इसके बाद जो है आपके पास इसकी वर्किंग है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन इसकी डिफाइन कर दूंगी और आपको पॉइंट आउट कर दूंगी इसमें। ठीक है। ये बेसिकली आपका होम टास्क है जो आप इसको डिस्कस करेंगे अपने रजिस्टर में। ठीक है। आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इसमें से आप जो भी चीज़ आप कंस्ट्रक्शन में लिखी जाएगी वो आपकी कॉपी में जाएगी। ठीक है। नाउ जो अगेन दूसरा टॉपिक है वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन में आपके पास क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस मीन्स मायोफोबिया। मायोफिया के मतलब क्या होता है आपके पास, शॉर्ट साइटनेस मतलब जो करीब की नज़र जिनकी कमज़ोर होती है उनका जो मेडिकली जो नाम दिया जाता है उसको मायोफिया के नाम से नाम दिया जाता है। और जो लॉन्ग साइडेड होते हैं मतलब जो दूर की नज़र को जिनकी इफ़ेक्ट करती है उसको क्या कहा जाता है, हाइपरमेट्रोफिया। ठीक है। दोनों आपके पास कंडीशन यहाँ पे गिवन है। ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन में आते हैं। ये आपके पास शॉर्ट साइटेडनेस है और ये लॉन्ग साइटेडनेस है, जो कि आपके पास कंप्लीटली दोनों पैराग्राफ जाएंगे। ठीक है। आपका होम असाइनमेंट क्या है, आपने जो खुद से करना है वो है आपका ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आपने सबसे पहले वर्किंग करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में आपको मैंने बता दिया है कि फर्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 304 पे आपका जो ह्यूमन आई का फर्स्ट पैराग्राफ है वो कम्प्लीटली क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन। और जो आपकी वर्किंग है, जो इसकी ह्यूमन आई की वर्किंग है वो आपने खुद से करनी है कि आया किस तरीके से ह्यूमन आई वर्क करती है। और इसके बाद आपके पास पीछे पेज नंबर 306 पे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के नाम से आपके पास हेडिंग है। इसमें आपके पास दो सब हेडिंग दे रखी हैं, एक शॉर्ट साइटेडनेस और एक लॉन्ग साइटेडनेस। ये दोनों सेम एज इट इज़ आपका रजिस्टर में वर्क जाएगा। रिजल्ट के लिए नाउ स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपका चैप्टर नंबर 14 ऑब्वियसली यहाँ पे कंप्लीट होता है। मोस्टली दो जो यहाँ इसके जो आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, जो MCQs है, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।